एएसएफ में सर भर्ती है, प्लीज़ बता दें। 17 जनवरी आखिरी डेट है, किस तरह से हमने उसमें अप्लाई करना है, क्या करना है, बहुत से आपके सवाल, कहाँ से सवाल आएंगे। एएसएफ में आपने भर्ती क्या और कैसे होना है, किस तरह होना है, मराहिल कौन कौन से होंगे, डिटेल के साथ आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपका कोई भाम बाकी ना रहे। व्हाट्सएप पे आके आप बहुत से सवाल करते हो, तो कोशिश करूंगा जी उन सवालों के जवाब देने की और उसके साथ साथ आपको बताने की कि आपने किस तरह से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती होना है। हर रोज़ वीडियोस बनाता हूं, आपको बताता हूं किस तरह से आपने क्या करना है, किस मरहले से गुजरना है, तो वो आप देखा करो। बार बार आप व्हाट्सएप पे आके सवाल नहीं किया करो। थैंक यू वेरी मच। एएसएफ में भर्ती के सर मराहिल क्या होंगे, ज़रा हमें बता दें प्लीज़, और किस तरह से हमने उसमें से गुजरना है। तो देखिए, एएसएफ की भर्ती के जो मराहिल हैं सब इंस्पेक्टर तक, वो सारे के सारे गौर से पहले सुन लें। इंस्पेक्टर जो होते हैं उनका फिजिकल नहीं होगा, सब इंस्पेक्टर तक का फिजिकल भी होगा। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो जाएगी, आपकी स्क्रूटनी हो गई, आप क्लियर हो गए, आपको रोल नंबर स्लिप्स इशू हो गई, एसएमएस आ गए कि आप एलिजिबल हो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए। दूसरे मरहले में आप आगे, अब आपका होगा जी फिजिकल में आपको बुला लिया जाएगा। आपको दौड़, रनिंग, पुशअप, सिटअप, सिनअप्स के अलावा आपका कद और चेस्ट मेजर होगी, कद मापा जाएगा, चेस्ट मेजर होगी। देन आपको अगले मरहले में भिजवा दिया जाएगा। अगले मरहले में आपकी दौड़ होगी, आपके सिटअप्स होंगे, पुशअप्स होंगे और चिनअप्स होंगे। इस सारे मरहले से आप गुजर गए, आपने ये सारे काम कर लिए, फिजिकली आप फिट हो। मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपने दोनों पोर्शन पे काम करना होता है। आपने फिजिकल पे भी काम करना है, अपनी बॉडी पे भी काम करना है और अपने ब्रेन पर भी काम करना है। यानी कि आपने तैयारी भी करनी है रिटन की और तहरीरी इम्तहान की और इंटरव्यू की, और उसके साथ साथ अपनी बॉडी पे काम करके फिजिकली भी स्ट्रांग होना है। बिकॉज आपने दौड़ भी लगानी है, चिनअप, पुशअप्स, हिटअप्स भी लगाने हैं और डिच क्रॉसिंग भी करनी है। तो इसलिए आपने ये काम जरूर करने होते हैं जी। आपको मैं बार बार बताता हूँ, आपने दोनों तरह से काम करना है। उसके बाद जी आपका हो जाता है तहरीरी इम्तहान, रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम आपका किस तरह से होगा, दो पोर्शन है, उसके भी गौर से सुन लें। सबसे पहले आपने एमसीक्यूज पे काम करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे काम करना है। कोई भी आपको प्लेट में रख के नहीं देगा और कभी भी बने बनाए एमसीक्यूज कहीं से उठा के उनको याद करके बैठ नहीं जाना। 2000 एमसीक्यूज कर लिया जी, 3000 एमसीक्यू कर लिया, अब मैं पास हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं होंगे। आपको हर रोज़ काम करना है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेनी है और कैसे कैसे लेनी है। गूगल है, विकीपीडिया है, आपका सोशल मीडिया है, आपकी खबरें हैं, न्यूज़ हैं, डेली चैनल्स देखने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बहुत सी चीज़ें कलेक्ट करनी है। हर रोज़ काम करना है, एफर्ट करना है, एक टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है। तो आप तहरीरी इम्तहान की तैयारी दो तरह से करोगे, एमसीक्यूज होगे और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आपका होगा। याद रखिएगा, आपको मजमून लिखना होगा इंग्लिश में, उर्दू में स्टोरी राइटिंग करनी होगी, पेयर ऑफ वर्ड होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होंगे, आपकी कंप्रीहेंशन होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने किस तरह से कैसे तैयार करनी है। आपका इंटरमीडिएट लेवल है और एफएससी लेवल है, उसी लेवल पे आपने करना है। आपने बहुत सी चीज़ें करनी है, अशार याद करने हैं, उनका हवाला देना है, कोटेशंस उनका हवाला देना है। आपके एसेज में और मज़ामीन में ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। कुरानिक वर्स आपने याद करनी है, आयात उनका हवाला देना है, अहादीस याद करनी है, उनका हवाला देना है। ये सारी की सारी चीज़ें आप करोगे तो आप दूसरों से आगे निकल जाओगे और दूसरों से ज़्यादा मार्क्स लोगे। उसके बाद जी आपने डिस्क्रिप्टिव पे भी काम कर लिया, एमसीक्यूज पे भी काम कर लिया, आप रिटन में पास हो गए। आप आगे अगले मरहले में। अगले मरहले में आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या इंटरव्यू। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट रिटन भी होगा, छोटे छोटे सवाल होंगे, आपने सिर्फ टिक करना होगा या खाने पे बबल फिल करने होंगे, यस और नो करना होगा। और उसके बाद फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपका इंटरव्यू लेंगे। इस तरह से आप उस मरहले में पास हो गए। देन आप आ जाओगे वाइवे या इंटरव्यू में। इंटरव्यू से पहले आपका एक मेडिकल होगा जी। मेडिकली जो लोग फिट होंगे वही सारे के सारे इंटरव्यू में जाएंगे। इंटरव्यू आपका हो गया, इंटरव्यू में आप पास हो गए। इंटरव्यू में क्या करना है, बैठना कैसे है, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, सवालों के जवाब कैसे देने हैं, येस और नो क्या करना है, जिस सवाल का जवाब नहीं आता उसमें क्या करना है। इस पर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप देख सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। अच्छा जी, बहुत से डिपार्टमेंट्स के मुताबिक मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, ऑलमोस्ट उनमें वही चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें नई हो सकती हैं, एक वीडियो में कुछ चीज़ें बताना मुझे याद नहीं रहा, दूसरी वीडियो में मैंने वो चीज़ें बता दी होंगी, तो इसलिए आपने वो सारी वीडियोस भी देखनी है। प्लेलिस्टें पड़ी हुई हैं जी पूरी की पूरी, बहुत सी वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं और इंटरव्यू की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लिबास कौन सा पहनना है, लिबास को कैरी कैसे करना है, आपने बैठना कैसे है, कमरे में एंटर कैसे होना है, वापस कैसे आना है, चेयर पर कैसे बैठना है, हाथों की क्या पोजिशन होनी चाहिए, एटसेट्रा।
एक एक चीज़ मैंने बताई हुई है अपनी वीडियोज़ में, तो उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हो। इंटरव्यू आपका हो गया, इंटरव्यू में आप पास हो गए, देन आपका फाइनल एलोकेशन हो जाएगी और उसके बाद आप करोगे ट्रेनिंग आपने कर ली, आपको यूनिफॉर्म मिल गई, आर्टिकल्स तमाम मिल गए, आपने ट्रेनिंग कर ली, देन आपकी पोस्टिंग हो जाएगी और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में आप काम करना शुरू कर दोगे। एयरपोर्ट्स पे आपकी ड्यूटी हो सकती है SF हेडक्वार्टर में हो सकती है या किसी भी विंग ब्रांच में हो सकती है मुतलका जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज की होती है। तो इस तरह से आपके ये मराहिल हैं जी, गौर से सुन लें। सर कोई ख़ास पोर्शन बता दें जिससे हम सवाल बहुत से हल कर लें। तो देखिए सिंपल आपको बता देता हूँ जी, 2 पोर्शन आपके बहुत ज़रूरी हैं, पाकिस्तान अफेयर्स यानी पाक स्टडीज़ और इस्लामिक अफेयर्स या इस्लामियात। इसमें बहुत से सवाल आते हैं जी, इन दोनों पोर्शन में से अप्रॉक्सीमेटली 50% क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी जो 50% आपके क्वेश्चन हैं वो जीके है जी, जनरल नॉलेज। अब उसमें क्या क्या है, किस किस तरह से है, टॉपिक कितने हैं, मौजू कितने हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर सिफारिश होती है, फला होता है। बेटे आप सबसे बड़ी सिफारिश आप खुद हो, आप अपनी सिफारिश खुद हो। आप अगर सही तरह से काम करोगे, मेहनत करोगे, आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। तैयारी के लिए सर कोई एक बुक बता दें, मशहूर ज़माना आपका सवाल, सर मुझे बुक बता दें। कोई ऐसी ख़ास बुक नहीं है जी, कोई एक बुक नहीं है, इट्स नॉट अ सिंगल बुक गेम। मुकम्मल तैयारी करना होगी आपको, कोई भी इम्तहान हो, आपको हर पोर्शन पे काम करना है। कोई ऐसी किताब नहीं है जिससे ये सारे के सारे पोर्शन आपके कवर हो जाएं। करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज़, बहुत से नए टॉपिक, नए इश्यूज़, नई गवर्नमेंट बन रही होते हैं, नए बंदे आ रहे होते हैं उहदों पे, IG बदल रहा है जी, चीफ जस्टिस बदल रहा है जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बदल रहा है, फलां बदल रहा है। तो किसी एक बुक पे आप कैसे रिलाई कर सकते हो? बहुत सी चीज़ें आपने करनी होती हैं पुत्र। जनरल नॉलेज आपका साथ साथ चेंज होता रहता है, पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, स्टडीज़ है, आपकी जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, UNO है, एटसेट्रा। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत से सवाल होते हैं, तो आपने हर पोर्शन पे काम करना होता है जी। कैसे आप एक बुक से कर सकते हो? तो ये एक बुक की गेम नहीं है पुत्र, मुकम्मल तैयारी करना होगी। ASF का सर काम क्या है? बेसिकली ASF क्या होता है? तो देखिए बेसिकली ASF का जो काम है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, एयरपोर्ट को आपने सिक्योरिटी देनी होती है, या जो इंस्टॉलेशंस होती हैं हवाई एयर की, जहाँ से लोग आते और जाते हैं, मुसाफिर, नेशनल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती और जाती हैं, वहाँ पे आपने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने होते हैं। तो इस तरह से आप ASF में काम करते हो जी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि ASF में आप किस तरह से कामयाब होते हो, किस तरह से भर्ती हो जाते हो। मसला ही कोई नहीं है, अगर आप मेहनत करो आसानी के साथ आप उसमें हो जाते हो। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।